हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए फिर से कुछ टिप्स लेकर आई हूँ जो आपकी डेली लाइफ में काम आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज का पहला टिप्स है दुपट्टा को लेकर। इस तरह की फैब्रिक वाली जो दुपट्टा होती है ना, मार्बल वाली, वो बहुत हल्की होती है और जब भी हम दुपट्टा लेते हैं तो ये उड़ती बहुत ज़्यादा है, खासकर जब गाड़ी पर जा रहे हैं, बाइक पर बैठे हैं तो अब तो बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा उपाय बताऊँगी आपको कि आप जब भी दुपट्टा ओढ़ें तो उससे पहले दुपट्टा के चारों कोना पर कॉइन लगा दें। कॉइन कैसे लगाना है? आपको चारों कॉर्नर को इस तरह से, जो लास्ट कॉर्नर होता है ना, उसको आप ले लें और दुपट्टा के उल्टे तरफ से इस तरह से कॉइन रख के और इसमें एक गांठ लगा दें। इससे ये हैवी हो जाती है और देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। अगर दुपट्टा बहुत ज़्यादा पतली है तब तो दिखेगी कि हाँ कॉइन रखा हुआ है, लेकिन डिज़ाइन बहुत अच्छी बन जाती है। तो इस तरह से आपको कॉइन को लगा देना है और फिर ये थोड़ा भारी हो जाता है तो दुपट्टा आप जैसे भी स्टाइल में रखना चाहे रख सकते हैं, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगी। तो चारों कॉर्नर पे इस तरह से कॉइन लगा दीजिए। फिर दुपट्टा थोड़ी भारी हो जाती है तो फिर जैसे भी आप रखना चाहें ये बिल्कुल भी नहीं उड़ेगी और देखने में भी बहुत ही प्यारा लगता है। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से आप कुर्ती में भी कॉइन लगा सकते हैं। कुर्ती का भी कपड़ा अगर हल्का वाला है तो जैसे होता है ना कि हम कुर्ती पहनते हैं, अगर थोड़ी सी भी हवा चलती है तो ये आगे से कुर्ती उड़ने लगती है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें भी आप कॉइन लगा सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए 2 या 3 कॉइन ले लीजिए और उसके बाद डबल टेप चाहिए होता है। तो अगर 2 कॉइन लगाने हैं तो 2 भी लगा सकते हैं दोनों कॉर्नर पे, और नहीं तो एक बीच में भी लगा दीजिए तो 3 कॉइन लगेगी आपको। तो कुर्ती को थोड़ा सा आप ऐसे उल्टा कर दीजिए, उल्टे तरफ से ही लगाना है और डबल टेप लेना है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में आप इसको कट कर लीजिए। तो जितना भी आपको लगाना है उतने टुकड़े कट करके और फिर कुर्ती में उल्टे तरफ से आपको लगा देना है। तो दोनों 2 कॉर्नर पे और एक बीच में मैं अभी लगाऊंगी और इसके लिए 3 कॉइन भी ली हूँ। तो इस तरह से आपको टेप को लगा देना है। देखने बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है क्योंकि उल्टे तरफ से हम लगा रहे हैं और ये देखने में भी अच्छा लगेगा बाहर की तरफ से भी, और हैवी हो जाता है। तो फिर चाहे कितनी तेज हवा क्यों ना चले, कुर्ती बिल्कुल भी नहीं उड़ेगी और ना ही कॉइन गिरती है क्योंकि ये टेप में अच्छे से चिपक जाती है। तो जब भी आप कभी ऐसे हल्का फैब्रिक वाले कपड़ा पहने तो आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करें, आपको अच्छा लगेगा और कुर्ती उड़ेगी भी नहीं। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अगला टिप शेयर करती हूँ। जब नया कपड़ा लेकर आते हैं, चाहे वो लोअर हो, पजामी हो या फिर कोई भी कपड़ा हो, बच्चे का ही कपड़ा क्यों ना हो, तो कुछ जो होते हैं ना उनकी इलास्टिक बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है और थोड़ी हार्ड होती है। तो जब हम नया कपड़ा पहनते हैं तो कई बार होता है कि वहाँ पे रैसेस हो जाते हैं क्योंकि ये हार्ड होता है, चिपका हुआ रहता है, इस वजह से पसीना निकलती है और फिर वो रैसेस होने लगते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, चाहे बच्चों के कपड़े हों या फिर बड़ों के ही क्यों ना हो, लोअर हो या इस तरह की पजामी हो, तो पहनने से पहले 1-2 घंटे के लिए या तो आप चेयर में इस तरह से पहना दीजिए नए कपड़े को या फिर बाल्टी में पहना के छोड़ दीजिए। इससे इलास्टिक थोड़ी लूज़ हो जाएगी और उसके बाद जब आप खुद पहनेंगे या फिर बच्चों को पहनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बच्चों के कपड़े को इस तरह से इलास्टिक लूज़ करनी है तो मग में या कोई छोटी वाली बकेट हो तो उसमें लगा दीजिए। बड़ों का अगर है तो फिर तो आप चेयर में लगा सकते हैं और कितना लूज़ करना है उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो ये टिप्स जो है गर्मी के समय के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि गर्मी के समय में जब हम इस तरह के टाइट इलास्टिक वाले कपड़े पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। अगला टिप्स है अंगूर को लेकर। जब अंगूर हम मार्केट से ख़रीद कर लेकर आते हैं तो बच्चे को बस ऐसे ही धो के दे देते हैं खाने के लिए, जबकि इसको अच्छे से हमें धोना चाहिए और इसके जो धोने का तरीका है वो मैं आपको शेयर करूँगी कि आप ले लें कोई बड़ा सा बर्तन और उसमें जितना भी आपको अंगूर धोना है उतना आप रख लीजिए। जितना आप यूज़ करना चाहते हैं उस समय उतना ही आप धोइए, बाकी को ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक बड़ा सा बाउल ले ली हूँ और उसमें इतना पानी भर के और जितना भी हमको धोना है अंगूर को उसमें रख दी हूँ। और अब रखना है आधे चम्मच से ज़्यादा नमक, और अगर आपके पास विनेगर है तो आधी चम्मच विनेगर भी रख दीजिए, नहीं तो नमक से भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। 3 से 4 मिनट के लिए इसको नमक के पानी में डीप करके छोड़ दीजिए और उसके बाद साफ़ पानी से इसको धो लीजिए। इस तरह से जब साफ़ करके बच्चों को देंगे खाने के लिए तो ये ज़्यादा हेल्दी हो जाती है।
अगला टिप्स है कि इस तरह की शीशी हम सभी के घरों में होती है, चाहे जैम की हो या फिर अचार की। तो मैं लहसुन का अचार मंगाई थी, अचार ख़त्म हो गई है और ये अब शीशी खाली हो गई। तो इसको फेंकने के बजाय आप इसे साफ़ करके इसमें कुछ भी रख सकते हैं, और अगर ना यूज़ करना चाहे तो भी आप रख दीजिए। कई बार होता है कि कोई सामान एक्स्ट्रा आ गया है और डब्बे कम पड़ रहे हैं, तो आप इसमें भी रख सकते हैं। जैसे ड्राई मसाले, सूखे मसाले आते हैं ना, खड़े मसाले, उसको भी आप रख सकते हैं। पर अचार की जो स्मेल है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इतनी आसानी से ये जाती नहीं है। तो इसको गर्म पानी से जब धोएंगे तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो 2-3 बार आप गर्म पानी से इसको धो सकते हैं। एक बार तो अचार का मसाला लगा हुआ है तो आधा पानी उसमें रख दीजिए और धो लीजिए, और दोबारा से फिर गर्म पानी डाल के थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डाल के अच्छे से इसको धो के और पोंछ लीजिए। और थोड़ी देर के लिए आप चाहें तो धूप में भी रख दीजिए, जिससे कि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और ये ड्राई भी हो जाए। और अगर फिर भी आपको लगे कि इसकी स्मेल नहीं गई है तो आप क्या करें कि 2-3 माचिस की तीली जला लें और जला के इस शीशी के अंदर रख दें, और उसके बाद ढक्कन को आपको तुरंत बंद कर देना है। इससे जो भी स्मेल होगी वो स्मेल दूर हो जाती है, क्योंकि लहसुन के अचार की स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो इससे अचार की स्मेल चली जाती है। अगला टिप्स है कि जब हम पूरी बनाते हैं या कचौड़ी बनाते हैं तो थोड़ा अगर बना रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर ज़्यादा बनाना है किसी दिन तब क्या होता है कि ये जो कलछी होती है ना, कड़छी, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो इसको पकड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं छोटा सा उपाय बताऊँगी कि जब भी आप पूरी बनाएं या फिर कचौड़ी बनाएं तो आप कड़छी में सॉक्स को अच्छे से पहना दें, और पहना के आप इलास्टिक की रबर लगा दें। इससे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, जितनी मर्जी है आप पूरी या कचौड़ी बना सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, कोई अच्छा सा साफ सा आप सॉक्स ले लें और उसको डबल कर देना है, आपको इसको फोल्ड कर देना है अंदर की तरफ से। तो या तो हाथ में पहन के आप उल्टा कर दीजिए या फिर ऐसे भी आप इसको डबल कर सकते हैं। डबल करके और फिर करछी में पहना दीजिए, और पहना के इसको जो एक्स्ट्रा होता है ना उसको उसी में आपको लपेट लेना है। लपेट के इलास्टिक वाली रबर को आप लगा दीजिए, जिससे कि ये खुले नहीं तो ये एक जगह टिकी नहीं रहेगी। तो इसके लिए आपको रबर लगा देना है, और फिर जब आप पूरी बनाएंगे तो बिल्कुल भी कलछी गर्म नहीं होगी। चाहे कई बार होता है कि हम पूरी तल रहे हैं और ध्यान से निकल जाती है, कलछी को हम उसी में रहने देते हैं तो भी ये हीट हो जाती है, या फिर ज़्यादा बना रहे हैं तो हीट हो जाती है। तो इस तरह से आप जब बनाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉक्स की जगह पे आप कोई जो किचन टॉवल होती है वो लपेट लें, या कोई भी कपड़ा लपेट सकते हैं, और उसके बाद जब आप पूरी बनाएंगे तो कितना सारा भी बनाए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल भी कलछी गर्म नहीं होती है, फिर आसानी से आप ढेर सारी पूरियाँ बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।